रूबिन ने किस पर भरोसा किया और क्यों आज भी उस भरोसे की गूंज सवाल बनकर गूंज रही है? थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। जूबिन के 2 बॉडीगार्ड्स थे, दोनों गवर्नमेंट असाइंड। एक था बोरा, दूसरा वैश्या। कई साल पहले उल्फा ने जूबिन को धमकी दी थी। तब असम पुलिस ने सुरक्षा के लिए ये दोनों बॉडीगार्ड्स दिए। शुरुआत में उसके साथ एक एस्कॉर्ट कार भी थी, लेकिन बाद में एस्कॉर्ट हटा दी गई। बोरा और वैश्या हमेशा उसके साथ रहे। धीरे धीरे बोरा और वैश्या जूबिन की लाइफस्टाइल में घुल मिल गए, जैसे वे उसका परिवार हों। जूबिन रात भर जागकर काम करता था और उसके बॉडीगार्ड्स भी वही करते थे। वे बारी बारी से ड्यूटी देते। जहां भी जूबिन जाता वहां हमेशा वैश्या या बोरा होते। किसी को अगर पता करना होता कि जूबिन कहां है, तो वे सिद्धार्थ या शेखर से नहीं, बल्कि बोरा या वैश्य से पूछते। फौरन पता चल जाता कि जूबिन उस समय कहां है। जब जूबिन की डेथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एसआईटी ने बोरा और वैश्य के अकाउंट्स चेक किए और वे स्टन्ड रह गए। पिछले कुछ सालों में उन अकाउंट्स में करीब 1 करोड़ रुपीजा का लेन देन हुआ था। 70 लाख एक अकाउंट में, 40 लाख दूसरे अकाउंट में। एसआईटी ने सोचा, आखिर ये 1 करोड़ कैसे वहां पहुंचा? सीआईडी ऑफिस में पूछताछ के दौरान सच सामने आया, जो सबको शॉक कर देने वाला था। हां, जूबिन एक दातक करण था, दिल का बड़ा, हमेशा देने वाला इंसान। एसआईटी ने पाया कि वो हर बीहू फंक्शन, हर कल्चरल प्रोग्राम, हर स्टेज शो में भाग लेता था। हर महीने उसके 2 से 3 इवेंट्स होते थे। हर इवेंट का फी 6 से 8 लाख रुपीस था। लेकिन यह पैसा सीधे जूबिन के हाथ में नहीं जाता था। सारा हिसाब सिद्धार्थ संभालता था। फिर वही सिद्धार्थ इस रकम का हिस्सा म्यूजिशियंस, टीम मेंबर्स और अन्य लोगों में बांट देता। हर म्यूजिशियन को मिलता था 10,000 से 20,000 रुपए। अगर कोई बड़ा खर्च होता तो जुबिन के निर्देश पर सिद्धार्थ पैसे निकाल देता। कभी कभी गरिमा भी पैसे मांगती थी। तो सवाल उठता है, जब सारा पैसा सिद्धार्थ के पास था, तो बोरा और वैश्य के अकाउंट्स में 4 से 5 साल में 1 करोड़ INR कैसे आया? एसआईटी ने पाया कि जुबिन स्टूडियो में कई लोगों के लिए गाने गाता था। हर थिएटर सीजन में वो 2 से 3 गाने गाता। हर गाने के लिए वो 50,000 INR तक पाता, जो प्रोड्यूसर्स कैश में देते। और ये कैश जुबिन अपने पास नहीं रखता था, बल्कि बोरा या वैश्य को देता, कहकर डिपॉजिट दिस इन योर अकाउंट। जुबिन के पास खुद मनी नहीं रहता था। उसे गूगल पे का नॉलेज तक नहीं था। फोन में गूगल पे इंस्टॉल नहीं था। अब सुनिए दातक करण जुबिन की असली कहानी। स्टूडियो के बाहर रोज 2 से 3 लोग खड़े रहते। किसी को इलाज के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए मनी चाहिए। वे रोते हुए आते और जुबिन तुरंत कहता बोरा या वैश्य से, सेंड देम मनी वाया गूगल पे। एसआईटी ने पाया कि हर महीने जुबिन 3,000 से 15,000 रुपए देता था कई लोगों को गूगल पे से। लेकिन खुद जुबिन गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करता। सारा पैसा बोरा और वैश्य के अकाउंट्स में जमा रहता और वही डिस्ट्रीब्यूट करते। सोचिए, कैसा सिंपल, ट्रस्टिंग और जेनरस सोल था जुबिन, जो हर किसी पर विश्वास करता और मदद करता। कई सालों में उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के अकाउंट्स में 1 करोड़ INR से ज्यादा जमा रखा। एक साथ नहीं, धीरे धीरे, समय समय पर। बोरा और वैश्या के अकाउंट्स के जरिए कई यूथ और यूथ वुमेन मदद पाते रहे। एसआईटी ने पाया कि जुबिन ने किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर मदद की। अब एसआईटी के खुलासे के बाद राज्य में न्यू कंट्रोवर्सीज भी उठी हैं। कुछ पॉलिटिशियंस पूछ रहे कि एसआईटी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक कैसे हुई। नए लीगल कोड के अनुसार जब कोई अरेस्ट होता है तो पुलिस को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या थे। सिद्धार्थ के अरेस्ट पर एसआईटी ने लिखित डॉक्यूमेंट दिया। एक कॉपी परिवार को भी दी गई। उसमें लिखा था बीहूपन और अन्य जानकारी। 14 दिन की कस्टडी के बाद 14 अक्टूबर को श्यामकानू और सिद्धार्थ को सीआईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस समय स्टेटमेंट्स की कॉपीज भी पेश होंगी।
एसआईटी उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने जुबिन के साथ गाने गाए थे, ताकि पता चले सिद्धार्थ असल में कैसा था। एसआईटी ने जुबिन के मोबाइल से भी कई इंपॉर्टेंट इन्फो रिकवर की, इवन मैसेजेस बिफोर और आफ्टर सिंगापुर ट्रिप। इन मैसेजेस के आधार पर कई लोगों से पूछताछ हो रही है। एसआईटी ने कुछ असमीज एक्सपैट्रिएट्स इन सिंगापुर भी बुलाए, जो इंडियन एम्बेसी में जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। अगर वे नहीं आए तो स्टेट गवर्नमेंट उनके पासपोर्ट्स कैंसिल करने पर विचार कर रही है। केस लंबा होगा, लेकिन एसआईटी ने साफ कर दिया, जुबिन की मौत में इन्वॉल्व्ड कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि एवरीवन जानता है जुबिन सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, वो असम की सोल था, वो असम का ट्रेजर था।